तो अगर वो मस्कुलाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़के के अंदर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में। सो ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और फिर बहुत लॉन्ग वीडियो बहुत बोरिंग भी देता है। मुझे बहुत ऐसा फील होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स को भी बहुत फील होता होगा। एनीवे, तो आज मैं इसमें बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। फिर सेकेंड पॉइंट में बताऊंगी कि व्हाई अपोजिट अट्रैक्ट्स, और थर्ड में बताऊंगी कुछ सिंबल्स के बारे में मैं बताऊंगी। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। सो पहले बात करूंगी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ये क्या होता है। सो गाइस, बचपन से हम लोगों को बताया जाता है, हमारे जेंडर के हिसाब से हमारी सेक्सुअलिटी बताई जाती है कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है कि आप लोगों के लिए न्यू लगे। सो स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं, जो हमारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं उसको बोलते हैं मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, हम सब की बॉडी में जो ये एनर्जीज होती हैं, सो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ये जो होता है ये मेल का होता है, और जो फेमिनाइन होती है वो हमारी फीमेल्स की होती है। हमारा जो पूरा जीवन होता है ये इसी दोनों एनर्जीज पे बेस्ड होता है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ चीजों को कि एग्जैक्टली मैं बता क्या रही हूँ। क्या होता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। बट ये होता है कि हम तवज्जो किस एनर्जी को ज्यादा दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है मेल की होती है और फेमिनाइन मतलब फीमेल। बट अब क्या हो गया है कि ऐसा नहीं है। अब आप किसी पर्सन, अगर आप किसी मेल को देखोगे तो हो सकता है उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा हो, और अगर आप किसी फीमेल को देखोगे तो उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। मतलब क्या कि किस एनर्जी का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब हमको बचपन से किस एनर्जी में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है तो वो कोई मिलिट्री के घर में पैदा हुई, तो उसको उसके हो सकता है उसके घर वाले उसको मिलिट्री आर्मी में भेजे, तो उसको लड़कों जैसे सब कुछ सिखाएंगे। तो मतलब क्या, उसकी जो एनर्जी है वो डोमिनेट हो गई किस पे, मस्कुलर साइड पे। सिमिलरली, अगर कोई बच्चा है, लड़का है, उसको घर में रखा गया और उसको मदर नेचर बहुत मिला है, उसको बताया जा रहा फीलिंग्स ये सब, तो बच्चा फेमिनाइन एनर्जी की तरफ ज्यादा फोकस करेगा। तो ये हमारे कल्चर पे डिपेंड करेगा। कल्चर मतलब क्या, जहां से बच्चा आया है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे को किस तरफ ज्यादा मोल्ड करना है। तो पहले के जमाने में क्या था कि ये सारी जो चीजें थी वो बैलेंस में थी। बट अब क्या हुआ है, अब कल्चर बदला, सोसाइटी बदली, और पेरेंट्स का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको कि केयरिंग बदला, तो उन्होंने उस एनर्जी पे ज्यादा फोकस करा दिया। आपने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अरे तुम तो लड़का होके रो रहे हो। तो मतलब ये सब चीजें, ये जो एनर्जीज का मिसमैच था, ये सराउंडिंग के द्वारा, लोगों के दबाने के द्वारा हम लोग दब गए बिल्कुल। तो ये एनर्जीज भी सप्रेस हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी फीमेल को देखेंगे तो वो बिल्कुल मर्द जैसा बिहेव करती है। आपने देखा होगा, तुरंत एक्शन ले लेगी, प्रोवाइडर घर की है, घर का पूरा खर्चा वही निपाट रही है। सो मतलब क्या, उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी का एक्टिवेशन है। कपड़े पे मत जाइएगा, हो सकता है वो सूट सलवार साड़ी पहने, बट उसकी जो उसका बिल्कुल, आपने देखा होगा ना, बहुत ज्यादा फीमेल्स जो होती है वो लड़ाकू होती है, कहीं पे भी युद्ध में उतर जाएंगी लड़ने के लिए। सो ये सब जो होती है वो मस्कुलाइन फीमेल्स, मतलब कि फीमेल्स तो रहती है बट उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो मस्कुलाइन की ज्यादा एक्टिवेट होती है। एक्टिवेशन दोनों एनर्जीज बॉडी में होती है, बट हम एक्टिवेट किसको करके चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा दिल से भी सोचोगे तो भी गलत है, क्योंकि ज्यादा इमोशंस में बह जाओगे। सिमिलरली अगर आप ज्यादा माइंड से सोचोगे कि हर जगह आप अपना माइंड यूज करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप ना प्यार फील कर पाओगे ना कुछ, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बिकॉज एक ही एनर्जी पे आपने जो दबाव डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे ब्रॉडली बात करूंगी कि कैसे इसको बैलेंस करना है इंडिविजुअली, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। नेक्स्ट बताती हूँ बात, डोमिनेट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि किस एनर्जी जो है वो ज्यादा आपकी एक्टिवेट है, किस पे आपका ज्यादा फोकस है। ठीक है, जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, अब मैं आपको आपके बॉडी में बता देती हूँ। जो लेफ्ट साइड होता है हमारी बॉडी का वो होता है फेमिनाइन एनर्जी, और जो राइट साइड ऑफ द बॉडी होती है आधी, उसको बोलते हैं मस्कुलाइन एनर्जी। गाइज, अगर आप शिव शक्ति को के बारे में जानते हैं, अर्धनागेश्वर जिसको बोलते हैं, सो वो भी यही बात करते हैं बैलेंस की, राइट। तो वो भी इसी एनर्जी को बैलेंस के बारे में बताता है कि न ज्यादा आपको मस्कुलाइन एनर्जी में रहना है, न ज्यादा आपको फेमिनाइन में रहना, आपको बीच में रहना है, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ कर देंगी।
इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या फिर अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सो आप किसी भी हालत में इन दोनों साइड को अपना बैलेंस में रखें, तभी आप एक इक्वालिटी में आ पाएंगे और चीज़ों के साथ अच्छे से आप कोऑपरेट कर पाएंगे। बिकॉज जहां दिल लगाना है फिर आप दिल लगाएंगे, जहां आपको दिमाग लगाना है फिर आप वहां दिमाग लगाएंगे। सो आप गड़बड़ नहीं करेंगे कि पता लग जो प्यार आपसे कर रहा है उस पर जाके आप दिमाग लगा रहे हो, अच्छा ये मुझसे क्यों प्यार से बात कर रहा है, और जो आपके साथ दिमाग लगा रहे हो उसको आप दिल का इंसान समझें। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तब आपको सारी चीजों की थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी होगी। सो आप एज अ लॉजिकल पर्सन भी ले सकते हैं, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि गाइस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक एनर्जी ज्यादा डोमिनेट रहती है और एक दबी रहती है, तो वो हम दूसरे के अंदर देखते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन से अगर हम बहुत फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग वाले एनर्जी में रहते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो हम एक मस्कुलाइन एनर्जी वाले पार्टनर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। सिमिलरली जो मस्कुलाइन एनर्जी के लोग होते हैं जिनके अंदर ज्यादा वो डोमिनेट होती है, वो फेमिनाइन की तरफ ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। वो लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो बहुत चाइल्डिश होगा, जो बहुत मस्ती करने वाला होगा, उसकी तरफ ज्यादा उनका अट्रैक्शन होगा। तभी देखा होगा एक बहुत सीरियस रहता है, एक बहुत ज्यादा चाइल्डिश रहती है, एक बहुत तीखा खाता है तो एक बहुत मीठा खाता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट टाइप। और फिर क्या होता है कि एक पता लगे बहुत ज्यादा टॉल तो एक बहुत ज्यादा छोटी, तो मतलब क्या इस टाइप के लोगों से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सबकॉन्शियसली होता है, मतलब क्या ना चाहते हुए हमको अंदर से हमारा इन्हीं के लोगों की तरफ से क्रेविंग्स होता है, इसीलिए कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट्स। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट कि गाइस क्या होता है कि अगर सेम पर्सनालिटी के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनमें जैसे मान लीजिए अब दो मस्कुलाइन एनर्जी के लोग हो गए तो न वो झुकेंगे न वो झुकेंगे, कोई झुकना ही नहीं चाहेगा। सिमिलरली अगर कोई फेमिनाइन एनर्जी का है तो दोनों रोएंगे, दोनों एकदम इमोशन फील करेंगे, दोनों मतलब वो एक बोरियत होगा। बट अगर जो थर्ड होगा एक अपोजिट रहेगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वो उसको सिखाएगा वो उसको सिखाएगा, तो बैलेंसिंग में जाएगा। ओवरऑल जिस रिलेशनशिप में आपको बेहतर लगे फिर तो इंसान उसी को चूज करता है, राइट। ये तो वेरी टू वेरी रेफर करता है कि आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, किसको पसंद करते हैं। ओके, अब मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताती हूँ जिसको कहते हैं यिन यांग। यिन का मतलब होता है फेमिनाइन एंड यांग का मतलब होता है मस्कुलाइन। मतलब क्या, दो अपोजिट एनर्जी, मतलब क्या, एक वाटर है एक हमारा फायर है, अट्रैक्ट और उसके बाद एक हार्मनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। तो ये जो सिंबल है ये बताता है बैलेंसिंग को, ठीक है। सो गाइज मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है सबके बारे में। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगी तो मैं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बताऊंगी अच्छे से, और इसको बैलेंस कैसे करना है और कैसे जानेंगे कि हमारी एनर्जी वुंडेड है। सो गाइज दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।